हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर क्लास 10th में का चैप्टर द्विघाती समीकरण का एक और नया सवाल लेकर आया हूँ। चलिए सवाल को पढ़ते हैं और इसमें क्या करना है देखते हैं। तो निम्न प्रत्येक द्विघातीय समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। मतलब क्या बोल रहा है कि हमें जो एक द्विघातीय समीकरण दिया गया है 2x² प्लस k प्लस 3। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर द्विघाती समीकरण का 12वें नंबर का सवाल लेके आया हूँ। चलिए सवाल में क्या दिया गया है पहले हम देखते हैं, फिर उसे सोल्व करते हैं। तो हमें बताया गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघातीय समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके दो बराबर मूल हो। और हमारा इक्वेशन क्या दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। जो हमें यह इक्वेशन दी गई है द्विघातीय समीकरण की, इसमें हमें k के साथ x के साथ वाला पद क्या है k है। अभी k का हमें ऐसी वैल्यू ज्ञात करनी है जिसके दोनों मूल बराबर हो। तो हमें क्या करना होगा, चलिए ये देखते हैं। हमेशा क्वेश्चन एक बार हमें ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि उसके दो बराबर मूल हो। उसके दो बराबर मूल हो मतलब एक मूल दो मूल होना चाहिए, एक मूल 0 नहीं होना चाहिए, दो बराबर मूल आने चाहिए। चलिए ये देखते हैं। दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अभी जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट की तुलना किसे करेंगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमें यहाँ पर क्या बताया गया है, आप सवाल को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए कि निम्न प्रत्येक द्विघातीय समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। हमें सिर्फ k का मान ज्ञात करना है, हमें समीकरण के मूलों को ज्ञात नहीं करना है। क्या बोल रहा हूँ कि समीकरण के मूलों का मान हमें नहीं ज्ञात करना, हमें जो इसमें k दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है कि k का ऐसा मान हो कि हमारे दो बराबर मूल है। ठीक है, तो हमने क्या माना कि हमारा इक्वेशन फर्स्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है। इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है, हम लिखते हैं हमारा इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। जब हम तुलना करते हैं तो स्क्वायर वाला पद, x वाला पद और अचर पद की तुलना की जाती है। चलिए आइए करते हैं। तो ax² बराबर 2x², x² से x² गया तो क्या आया, a बराबर 2 हमारा वैल्यू आया। b x वाले पद की तुलना करते हैं तो बराबर k, x से x गया तो हमारा क्या आता है b बराबर k। अभी हमारा अचर पद क्या है, c बराबर 3 है। ठीक है, तभी हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये सब का वैल्यू आया है, k का वैल्यू निकालने के लिए हम विभक्ति कर में जाते हैं। तो हमारा विभक्ति कर का सूत्र क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0। इसमें क्या बोल रहा है कि जो दो मूल बराबर हो। ठीक है, तभी हम इसमें b की वैल्यू रखते हैं, क्या है k² माइनस उसके दो बराबर मूल हो। तो हमें यह मालूम करना पड़े कि मूल बराबर है कि नहीं है। तो किसका सूत्र लगाया जाता है, b² माइनस 4ac का। मूलों का अस्तित्व है कि नहीं है, इसीलिए हमने क्या लिखा, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए हमारा b का वैल्यू क्या है, k² 4, हमारा a क्या है 2 और c क्या है 3, तो रख देते हैं 2 × 3 बराबर 0। अभी k²
तो सही रहेगा माइनस इसका करते हैं तो क्या आएगा 8 और 16 8 या 24 बराबर 0। 4 का 4 4 दुनिया 8 8 या 24 24 को बराबर को उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो गया 24। अभी दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर अंडर रूट करने पर तो चलिए आइए करते हैं इसका अंडर रूट किया बराबर के इधर दो पद हो दो इक्वेशन हो जब भी हम किसी संख्या का गुणा करें किसी संख्या को जोड़े या किसी संख्या का रूट करें तो दोनों पक्षों में किया जाता है कि हमारा जो समीकरण है वह संतुलित रहे। यदि हमने एक तरफ करा एक तरफ नहीं किया तो हमारा समीकरण जो है वो असंतुलित हो जाएगा जिससे हमारा आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। हमने दोनों पक्षों में अंडर रूट किया, हमारा के स्क्वायर है तो एक के बाहर आ जाएगा। अभी मैं 24 को क्या लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यह लिख सकता हूं। अभी हम देख पा रहे हैं हमें दो का एक जोड़ा बन गया तो यह बाहर आ जाएगा। तो क्या आया 2 अंडर रूट क्या बचा 2 इंटू 3। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूं। के बराबर ये जब बाहर आता है तो इसके आगे क्या लगता है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। हमारी के की क्या वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। तो हम क्या लिखेंगे आंसर के प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 मान होंगे। ठीक है, मुझे आशा है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।